राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता के तीसरे दिन की कहानी। यदि आपको भी व्रतों और त्योहारों से रिलेटेड कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीसरे दिन की कहानी में हम आज सुनेंगे सास बहू की कहानी। कहानी इस प्रकार से है। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान कर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए, मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे लौटने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर खेत में ही ले आना। बहू की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से बाहर निकाल कर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं अभी थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। बहू के ऐसा कहने पर सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ ही भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठने ही लगी थी कि उसके बेटे ने बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। बहू भूल गई कि उसने दही की मटकी में दशा माता के गोले को छिपा कर रखा है। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने के लिए नहीं उठी। अब इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने तो आपके बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसा तुमने इनको दिया वैसा ही सब भक्तों पर कृपा करना। बोलो दशा माता की जय। दोस्तों, यदि आपको दशा माता के तीसरे दिन की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।